नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनहु फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनहु सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु। वक़ाल सय्यदुना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुब्ब क़ारिइन लिल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दिल लगाकर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यद आलम जान आलम फ़ख्र बनी आदम हुज़ूर मुख्तार कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया मोहब्बत पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिहम्दिल्लाहि तआला अल्लाह के फ़ज़ल करम से आज हम माह रमज़ान के दूसरे जुमे में उसकी बारगाह में हाज़िर हैं और अभी ये तय है कि इंशाअल्लाह हमें 3 जुमे माह रमज़ान के और मिलने वाले हैं और ये हम सब की बड़ी सआदतमंदी है कि इस माह रमज़ान में हमें 5 जुमाओं की बरकतें मिलने वाली हैं। आज कुछ खुसूसी बातें आप हज़रात के रूबरू में करने जा रहा हूँ। मौजूदा हालात के तनाज़ुर में माह रमज़ान जलवगर है और सुबह व शाम माह रमज़ान की बरकतें लूटने की हमें तौफ़ीक़ मिल रही है। माह रमज़ान में दुनिया भर की तमाम मसाजिद में बाजमाअत तरावीह का एहतमाम होता है और अलल उमूम तरावीह में मुकम्मल कुरान पाक ख़त्म करने का भी एहतमाम होता है, जिसमें किसी हाफिज़ को बुलाया जाता है और वो 27 दिन में, 21 दिन में, 15 दिन में, 11 दिन में या 7 दिन में या 3 दिन में या मुकम्मल पूरे महीने 20 रकात में कुरान पाक की तिलावत करता है और फिर कुरान मुक़द्दस की तिलावत मुकम्मल होती है। बहुत अच्छी बात है। 2 सुन्नतें अदा होती हैं। एक तो तरावीह की सुन्नत अदा होती है और फिर तरावीह में मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत और समाअत की सुन्नत भी अदा होती है। और बिलाशुबहा अगर कुरान मुक़द्दस की तिलावत सही ढंग से की जाए, तजवीद की रियायत के साथ की जाए, हुरूफ कटने न पाए, माना फासिद न होने पाए और कुरान पाक का हक़ अदा किया जाए तो पढ़ने वाला भी सआदतमंद है, सुनने वाले भी सआदतमंद हैं। और इस तरह की तिलावत कुरान के हवाले से बहुत सी अहादीस करीमा हैं जिनमें आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले, सही ढंग से तिलावत करने वाले कई की अज़मत और उसकी शान और उसका मकाम बयान किया है। मगर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ न जाने ये बिदअत और ये कभी हरकत कब से, कहाँ से, कैसे सादिर हो गई
कि हमारे यहाँ बिलखुसूस इंडिया के माहौल में तरावीह में कुरान मुक़द्दस बहुत फास्ट पढ़ा जाता है। इस कदर फास्ट, इस कदर तेज़ कि लगता है कि हाफिज़ साहब को तरावी के बाद प्लेटफॉर्म पे जाना है, कहीं इनको ट्रेन पकड़ना है या इनको एयरपोर्ट पे जाके फ़्लाइट इनको पकड़नी है, कहीं मिस ना हो जाए। अफसोस का मकाम यह है कि कोई शताब्दी एक्सप्रेस का मुकाबला कर रहा है, कि तूफ़ान मेल का मुकाबला कर रहा है, कोई पुष्पक को पिछाड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई तूफ़ान का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, और कोई तो ऐसे हाफिज़ हैं कि वो हवाई जहाज़ से भी तेज़ रफ्तार में कुरान मुक़द्दस सुनाना चाहते हैं। हुरूफ कट जाएं, माना फासिद हो जाए, आयत बिगड़ जाए, सुनने वाले मलऊन हो जाएं, पढ़ने वाला मलऊन हो जाए, किसी की कोई परवाह नहीं की जाती। इस अंदाज से कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती है। मैं अपने मोबाइल में चंद नमूने लेकर के आया हूँ। पहले आप उनको सुने, फिर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, जुलाब चालू है, कमज़ोरी है। मैं धीरे धीरे कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे। और रमज़ान में तो जाहिर सबके साथ ये मामलात होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप देखें हो क्या रहा है, और लोग आ रहे हैं दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में मस्जिद में। क्यों आ रहे हैं? कुरान सुनने के लिए। क्यों आ रहे हैं? रहमतों के सौगात लेने के लिए। क्यों आ रहे हैं? बरकतें लूटने के लिए। क्यों आ रहे हैं? नहुसत दूर करने के लिए, लानत से बचने के लिए। मगर उल्टा हो रहा है, आते हैं लानत लेकर जाते हैं मस्जिद से। और किसकी लानत? कुरान मुक़द्दस की लानत और कुरान मुक़द्दस की फटकार लेकर के जाते हैं। सिर्फ हाफिज ही जिम्मेदार नहीं है, ऐसे हाफिज को रखने वाले ट्रस्टी भी जिम्मेदार हैं। ऐसे शख्स के पीछे पढ़ने वाले मुक्तदी भी जिम्मेदार हैं, जो बस टाइम बचाना जानते हैं। उनका सारा टाइम मस्जिद ही में आके कीमती हो जाता है। बाकी सारे काम होंगे, टाइम उनका कीमती नहीं। मस्जिद में आकर एक एक लम्हे में घड़ी देखी जाएगी कि आज कितना जल्दी हुई, आज कितना टाइम बचा और आज कितनी ताखिर हो गई। ये हालात मुसलमानों के हैं। ये सुने नमूना। ये जनाब तरावी पढ़ रहे हैं कि लाठी से अपनी मुक्तदियों को मार रहे हैं। दुनिया का कोई हाफिज आके बताइए क्या पढ़ रहा है, कुरान मुक़द्दस की किस आयत की तिलावत हो रही है और कुरान मुक़द्दस के किस मकाम से पढ़ा जा रहा है। ये एक नमूना। ये बम्बई का नमूना है। नमूने हमारे पास बहुत हैं। बम्बई का दूसरा नमूना देखिए आप। मेरा मिजाज इस तरह का नहीं है कि मैं मोबाइल लेकर दिखाऊं सुनाऊं, मगर आज हालात ऐसे हैं कि मुझे दिखाना पड़ रहा है। कौम को बेदार करना है तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। और एक नमूना तो मैं वो पेश कर रहा हूँ कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वो शख्स जो बदबख्त इंसान है और कुरान मुक़द्दस के नाम पर न जाने क्या पढ़ रहा है। बज़ाहिर लहरा रहा है, लग रहा है कि हाँ जनाब बहुत तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं, वाही भी लूट रहे होंगे, मगर हालत यह है कि कुरान बना बना के पढ़ रहा है वो शख्स। कोई भी एक आयत नहीं पढ़ रहा, कुरान की कोई एक आयत नहीं, वो न जाने क्या पढ़ रहा अपनी जबान में। इसमें आवाज इतनी फास्ट नहीं है। ये देखिए, ये भी बम्बई का नमूना है। और इसको तो सोशल मीडिया पर देवबंदियों ने बहुत वायरल किया। देखिए बरेलवियों के हाफिज कैसे होते हैं कि कुरान पाक के नाम पर तमाशा कर रहे हैं मस्जिद में, न जाने क्या पढ़ रहा है। इस तरह के एक दो हाफिज नहीं है जो हाफिज के नाम पर कलंक हैं, बदबख्ती फैला रहे हैं। और बाज़ तो हुफ़ाज़ ऐसे हैं जो गुंडे किस्म के हैं, कहीं इमामत कर रहे हैं और उनके ट्रस्टियों को पता भी है कि इस शख्स को याद नहीं है, मगर वो गुंडागर्दी में न हट रहा है न किसी को आने दे रहा है।
कि नहीं जनाब, एक मस्जिद के ट्रस्टियों ने हमको फ़ोन किया कि हमको एक सामे अच्छा चाहिए सुनने वाला। मैंने भेज दिया एक अच्छा बेहतरीन सामे, तजुर्बेकार। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इमाम की मुलाकात हो गई उसी से, सामे से, और उसको भनक लग गई कि ये रमज़ान में मेरे पीछे तरावी सुनेगा। तो बस बदतमीजी के कैसे आ गए, किसने बोला चलो निकलो यहाँ से, तशरीफ दोबारा दिख मत जाना, यहाँ मत आना, यहाँ सब मौजूद है, यहाँ हाफिज भी मौजूद है, यहाँ सामी भी मौजूद है, आपको यहाँ रहने की कोई हाजत नहीं है। शक हुआ हमको कि आखिर मामला क्या है। एक वहीं की ऑडियो हमारे पास आई कि ये देखिए तरावी हो रही है यहाँ पर, और फिर एक साहब ने अपने आदमी भेज कर वहाँ पर रिकॉर्ड करवाया। मैंने कहा कि जब चेक करो, रिकॉर्ड करो क्या सुना रहे हैं तरावी में। रिकॉर्ड करके भेजा तो मैं हालांकि हाफिज हूँ, एक तवील तजर्बा, मैं 98 से तरावी सुना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वैसा हाफिज नहीं हूँ, ठीक ठाक हाफिज हूँ। यहाँ सुबहानी में कितने हाफिज आते हैं पीछे, कोई डर कोई खौफ नहीं रहता है। तबीयत खराब रहती तो अलग बात है, मुसल्ले के पीछे आ जाते, मगर याद हमको सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी 12 पारे हुए यहाँ पर सुबहानी में, और 12 पारे में एक पारे से 12 तक मुकम्मल एक साथ सुना सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वहां के रिकॉर्ड मैं हाफिज होने के बावजूद गौर से सुनता रह गया, मगर हमें नहीं पल्ले पड़ा कि आखिर ये जनाब क्या पढ़ रहे हैं। कभी यहाँ कभी वहां, कभी उधर कभी इधर, कभी दाएं कभी बाएं, और सुनने वाले समझ रहे हैं कि हमको सवाब मिल रहा है, सवाब के लानत बरस रही है, कोई सवाब आप नहीं मिल रहा है। इसलिए बहुत कदम फूक फूक कर रखने की हाजत है, समझ लें आप। सुबहानी में मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पहले तरावी पढ़ते थे, अब यहाँ चूंकि टाइम लगता है तो उन्होंने कुरान सुनने के लिए कहीं और जाना शुरू कर दिया। उनको पता नहीं कि जहां जा रहे वहां लानत लेके आ रहे हैं। 90% मसाजिद में गड़बड़ी हो रही है, समझ लें। 90% मसाजिद में 10% मसले ऐसे होंगे जहां सही ढंग से तिलावत कुरान हो रही है और सही ढंग से कुरान मुकद्दस पढ़ाया जा रहा है, सुना जा रहा है। उन 10% मसाजिद में बिहम्दिल्लाह ताला आपके महबूब सुबहानी मस्जिद भी है। हमने कभी परवाह नहीं कि टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 20 मिनट लग रहे हैं कि 1 घंटा 15 मिनट लग रहे हैं। कोशिश ये की जाती है कि कुरान मुकद्दस इस तरीके से पढ़ा जाए कि सुनने वालों को लगे कि हम कुरान पढ़ रहे हैं। और कभी आप ये बुरा ना माना करें कि इमाम लुकमा खा गया तो आप समझे कि याद नहीं है। लुकमा खाना कोई ऐब की बात नहीं है। मैं कहता हूं हर ट्रस्टी, मस्जिद के ट्रस्टी को अच्छे हाफिज का एहतमाम करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आप भूल जाएं चलेगा, कोई मसला नहीं, कुरान गलत नहीं होना चाहिए। आप 20 रकात में 10 लुकमे खा जाएं, 15 लुकमे खा जाएं, 7 लुकमे खा जाएं, कोई ऐब की बात नहीं। कुरान गलत पढ़ना ऐब की बात है। और हम भी यहाँ कोशिश करते कि हमारा सामे भी धाकड़ हो, मजबूत हो, जबरदस्त हो। इसलिए जो भी हम सामे रखते हैं पहले से कह देते हैं कि तरावी सही ढंग से होगी, और कभी किसी मौके पर भी किसी टाइम भी आपको मुसल्ले पर खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए हमेशा रेडी रहना, तैयारी करके आना। आज हालात ऐसे खराब हो रहे। कई साल पहले कानपुर की सरजमीन पर जब मैं छोटा था, हिफ्ज़ करता था, उस वक्त का वाकया ये। वहां कहीं टेरिस पे माह रमजान में तरावी का एहतमाम था। कई सालों से तरावी हो रही थी। वो एक नीचे से जीना जाता था रोड से टेरिस के ऊपर डायरेक्ट, तो तरावी हो रही थी कई सालों से। वहां एक साहब आ रहे थे, पढ़ा रहे थे, वाही लूट रहे थे और नजराने के लेके चलते बनते थे। तो एक चंदा करने वाला हाफिज कुरान उसी मौके पर तरावी के वक्त वहीं से गुजर रहा था। कहीं मस्जिद दिखी नहीं। उसने पूछा किसी से, भाई यहाँ कहीं तरावी होती है तो हम तरावी पढ़ लें, भाई तरावी हमारी छुटने न पाए। उस हाफिज की शामत आनी थी जो वहां फ्रॉड कर रहा था। लोगों ने कहा कि भाई टेरिस पे चले जाओ, यहाँ तरावी के एहतमाम है, मोहल्ले के कुछ नौजवान है, तरावी होती है, 40-50 लोग हैं वहाँ, एक हाफिज जी हैं, अब वहां जाके पढ़ लेना, वहां वजू का भी एहतमाम है। वो जनाब पहुंच गए वहां पर, वजू किया और पीछे जगह मिली उनको। आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही थी और 2 रकात हो गई। तो इन्होंने कहा भाई मैं हाफिज कुरान, मुझे आगे आने दिया जाए, मैं आगे से सुनना चाहता हूँ। लोगों ने जगह दे दी कि भाई हाफिज जी हैं, आगे आ जाए। चंद रकातें हुई तो वो मुसाफिर खड़ा हुआ और हक का ऐलान किया और कहा कि आप लोग यहाँ क्या करने आए, क्यों उठक बैठक कर रहे हैं, किस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो लोग हक्का बक्का की क्या मैटर है। तो कहा यहाँ तरावी कुछ नहीं हो रही, ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहा है, न जाने क्या पढ़ रहा है। कभी यहाँ कभी वहां, कभी उधर कभी इधर, कभी ये आयत कभी वो आयत, और कोई एक आयत भी मुकम्मल नहीं पढ़ रहा ये शख्स। चेक कर लो, मैं हाफिज हूं, किसी भी हाफिज को बुला लो, चेक कर लो उसको भी।
तो कुछ लोग तो अकीदतमंद होते, नहीं 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 तुम झूठ बोल रहे हो, ये हमारे पुराने हाफिज हैं। और कुछ लोग हक पसंद होते हैं, कहा नहीं ठीक है चेक किया जाए, जब ये खुद हाफिज हैं और इन्होंने इतनी बड़ी बात की तो अभी चेक करेंगे। चेक कर लिया गया, पोल खुल गए उनकी। मुझे बताया गया वल्लाहु ताला आलम कि लोग इतना बरहम हुए कि इस बंदे ने इतने सालों की तरावीह हमारी खराब कर दी। उसको जीने से घसीटते हुए नीचे रोड तक लाए, जलील करते हुए वहां से भगाए उस शख्स को, उसी हाफिज को जो फ्रॉड कर रहा था। आज भी इसी चीज की हाजत है कि जो इस किस्म के फ्रॉड कहीं भी हो रहे हैं, और ये तो खिलवाड़ हमारे मजहब के साथ, दीन के साथ, कुरान के साथ किया जा रहा है। करने वाले खुद को हाफिज कह रहे हैं, दाढ़ी रखकर टोपी रखकर फ्रॉड कर, भी मस्जिद में, खाने खुदा में। मस्जिद के अंदर एक काफिर भी जुर्म करते हुए डरता है, यहाँ खुद को हाफिज कहकर मस्जिद के अंदर सिर्फ पैसों के लिए तरावीह के नाम पर इस किस्म के काम हो रहे हैं। तो जिल्लत के साथ ऐसे लोगों को मस्जिद से धुतकारा जो निकाल के बाहर फेंका जाए। सर्वे होना चाहिए। अब आज सब आजाद है, आवाम को जल्दी चाहिए बस। मैं तो कहता आवाम इतनी गाफिल है कि कोई भी शख्स बस यालमून तालमून कबीरा सगीरा कुछ भी आके पढ़ दे, आवाम समझती हाँ ये कुरान शरीफ की तिलावत हो रही है। अवाम को कम से कम इतना बेदार तो होना चाहिए कि समझ सके कि कुरान मुकद्दस की तिलावत है क्या, कौन कुरान पढ़ रहा, कौन कुरान नहीं पढ़ रहा है। अभी मैंने सुनाया आपको वो कुरान नहीं पढ़ रहा, न जाने क्या पढ़ रहा है। अब ये भी पता नहीं कि ये बंदा वहां से भाग गया कि नहीं भागा है। साके नाका के बारे में लोग कह रहे हैं कि साके नाका के किसी बिल्डिंग में तरावी हो रही थी, मुमकिन है भाग गया होगा जब उसको पता चला कि वीडियो वायरल, ऑडियो हमारी वायरल हुई है। इस किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं। मैं जब छोटा था 97 में मेरा कुरान पाक मुकम्मल हुआ है, तो उस साल हमारे गांव की मस्जिद वो हमारे दादाजान ने बनवाई थी। हम ही लोग उसको अभी भी देखते हैं, उसी के बाजू में एक मदरसा भी चलाते हैं हम, 60-70 बच्चे पढ़ते हैं, तामीरी काम भी जारी है वहां पर। तो उस साल कोई हाफिज वहां नहीं मिला, तो अब मुझ पर प्रेशर बना कि जब तक कोई नहीं तब तक अब तुम सुनाओ। मेरी 13 साल की उम्र थी, 13 साल की, तो मुझे खड़ा किया गया। खैर मैं थोड़ा थोड़ा आधा पारा पौन पारा दिन भर पढ़ता था, जो भी याद होता था सुना देता था 97 में। हालांकि कुरान पाक मुकम्मल हो गया था मगर याद नहीं था मुकम्मल हमको। बाद में एक हाफिजी 10 रमजान शरीफ के बाद मिल गया। मैंने 12 पारे सुना, 13वां पारा चल रहा था। मुझे यह भी याद है कि मैंने कहां तक पढ़ा था 13वीं पारी में। तो वो हाफिज याद, मेरे वालिद साहब हाफिज तो नहीं थे मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुकद्दस की इतनी तिलावत करते थे कि उनको बहुत सी सूरतें याद थी। सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह फतह, सूरह मुजम्मिल, सूरह जिन, सूरह यासीन शरीफ, कितनी सूरतें उनको याद थी। 21वें पारे से 30वें पारे तक जो आमतौर से मशहूर सूरतें हैं, हमारे अब्बू को सब याद थे। इमामत अब्बू फरमाते थे, कंपनी में काम करते थे। तो एक हाफिज साहब आगे कि शबीना सुना के आए हैं, उनको रख लिया गया। अच्छा मुझे भी इतना अच्छा याद नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं, मुझे डाउट तो कि ये क्या पढ़ रहे हैं, न जाने कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। और जब उनके 20 पारे हो गए मुकम्मल और आए वो 21वें में, तो फिर हमारे वालिद साहब ने लुकमे देने शुरू किए उनको। अब वो जब लुकमे मिलने शुरू किए, उनको लगा कि कोई हाफिज आ गए। अब उन्होंने मेहनत शुरू की खूब। हालात ऐसी थी कि 30 पारे मुकम्मल करना मुश्किल हो गया था उस बंदे को, जबकि वो शबीना सुना के 10 दिन किया रहे थे। और सूरह रहमान जो मशहूर सूरत है, आप में से मेरे ख्याल से कई बुजुर्गों को याद होगी, सूरह रहमान में हमारे अब्बू ने 5 लुकमे उस बंदे को दिए थे, 5 लुकमे। रहमान ने कहा कोई लुकमे खाता है, आमतौर से लोग नहीं भूलते, इक्का दुक्का मकाम पे कोई भूला तो भूल गया। ये हालात थे, आज भी वही हालात है। न जाने कितने फराड तरावी के नाम पर हो रहे हैं। कुरान शरीफ के बारे में खुद हुजूर रहमत आलम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्ब क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलअनु। बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि वो कुरान पढ़ते हैं, कुरान उन पर लानत भेजता है। सवाब तो बहुत दूर की बात है, रहमत का नाजिल होना बहुत दूर की बात, कुरान मुकद्दस खुद लानत भेजता है। कौन कुरान जिसके बारे में हदीस पाक में आया है कि हुजूर रहमत आलम जान आलम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान मुकद्दस की तिलावत करो, क्योंकि कुरान क़यामत के दिन उन लोगों की शफाअत करेगा जो लोग कुरान मुकद्दस से मोहब्बत करते थे और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते थे। वो कुरान जो शफाअत करेगा, वो कुरान जो रब की बारगाह में कहेगा, या रब्बी हल्ली, ऐ मेरे रब तू इस कुरान पाक पढ़ने वाले के को सजा दे, आरास्ता कर दे।
फयुल बसो ताजल करामा, तो उसके सर पर करामत का ताज रखा जाएगा क़यामत के दिन। और फिर कुरान कहेगा अल्लाह तो उसको मजीद सजा दे, तो उसको इज्जत के जोड़ा पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा अल्लाह तो उससे राजी हो जा, हदीस पाक में फयुज़अन हो, तो उससे अल्लाह राजी हो जाएगा, उसके सारे खताओं को माफ फरमा देगा। ये कब है? जब कुरान मुकद्दस का हक अदा किया जाए, कुरान मुकद्दस को सही ढंग से पढ़ा जाए, तिलावत का सही एहतमाम किया जाए। और कम से कम निचले दर्जे का हक यह है कि कुरान मुकद्दस को इस अंदाज से पढ़ा जाए कि कोई हर्फ कटने न पाए, कहीं माना फासिद न होने पाए। इसका ख्याल हाफिज कुरान को रखना चाहिए, वरना वो लानत खुदाबंदी का, लानत कुरान का हकदार होगा। कोई शख्स ये न जाने कहां से राज हुआ, ना हुजूर के जमाने में साबित कर सकता है कि कुरान मुकद्दस इस तेजी के साथ पढ़ा जाता हो जैसे आज पढ़ा जाता है, न सहाबा के जमाने में, न ताबईन के जमाने में, न बाद के जमाने में, किसी जमाने में कोई भी किसी सहाबी से, किसी वली से, किसी ताबई से, किसी तबे ताबी से किसी से साबित नहीं कर सकता है कि इस किस्म की तिलावत साबित हो जैसी तिलावत आज की जा रही है। पब्लिक का हाल यह कि पीछे से पिन करती रहती, तेज पढ़िए, टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। ट्रस्टियों का हाल यह कि भी वैसा हाफिज चाहते हैं कि तेज पढ़ने वाला हो, बर्क रफ्तार पढ़ने वाला हो। बल्कि एक साहब ने मुझे यहाँ खत लिखा, अब वो शायद इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको माफ फरमाए, जो भी थे मैं इनको पहचानता हूँ। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिखा था, मगर अल्लाह ने हमें भी बसीरत से नवाजा, हम लोग को बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया में रहते हैं। उन्होंने खत लिखा हमको, मुसलमान थे, सुन्नी थे, अल्लाह माफ फरमाए, बोले आमीन। इंतकाल हो गए उनका कि अब इमाम साहब आप रिटायर हो जाइए, तरावी से आप रिटायर हो जाइए और सामे को दीजिए। उस साल जब खत आया था तो वो सामे साहब तेज पढ़ते थे, उसकी जबान तेज थी, मैंने रख लिया था, क्या उसको निकालते बीच में, मगर उसकी जबान मुझसे बहुत तेज थी, तो वो पढ़ाता था तो कुछ टाइम बच जाता था। तो मैंने कहा भाई मेरा जुर्म क्या, मैं क्यों रिटायर हो जाऊं, जवान हूं, ताकत है, कुव्वत है। ये 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, आज मुझे यहाँ 13 साल हो गए, 14वां साल लगा हुआ है गालिबन। क्या मेरा जुर्म क्या कुरान को धीरे धीरे पढ़ना और हत्तल इम्कान तजवीद के ख्याल करते हुए पढ़ना, ये क्या मेरा जुर्म है कि मैं रिटायर हो जाऊं? यानी बुढ़ापे भी इंसान ऐसी सोच रखता है कि बस तेजी के साथ, अरे आपको पढ़ना पढ़े, नहीं पढ़ना घर में जाए तशरीफ ले जाइए। आप अपनी मर्जी को दूसरों पर मुसल्लत करना चाहते हैं, आप दूसरों पर जबर करना क्यों चाहते हैं? मैं अपने हर मुक्तदी से, हर मुसलमान को मशवरा देता हूं कि अगर आपको तिलावत सही ढंग से सुननी है तो आप किसी अच्छे हाफिज को तलाश करें, अच्छी मस्जिद में जाएं जहां आप मुतमईन हो। बल्कि मैं ट्रस्टियों को मशवरा देता हूं कि ऐसे हाफिज को रखें, पहले उसका बाकायदा इम्तिहान लिया जाए और खड़ा करके पढ़वाया जाए कि आप तरावी में कैसे पढ़ेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसको रिकॉर्ड को महफूज रखा जाए, फिर तरावी में भी रिकॉर्ड किया जाए, फिर दोनों को टैली किया जाए कि जैसे उन्होंने इम्तिहान दिया तो वैसे ही पढ़ ले कि उससे फास्ट पढ़ ले। ये सारी चीजें होंगी तो कौम बेदार होगी। और ये जो खुराफात का माहौल एक मस्जिदों में राइज हो चुका है, यह माहौल मुकम्मल तरीके से खत्म होता नजर आएगा। अजीब तमाशाबाजी है, एक तो साल भर में 1 महीने तरावी पढ़ने का मौका मिलता है, कुरान मुकद्दस सुनने का मौका मिलता है, उसको भी लोग आकर के गारत कर देते हैं, अपनी मर्जी दोस्तों को मुसल्लत कर देते हैं। हमारे उन्नाव में इतना खराब माहौल है कि क्या बताओ। अलमान वल हफीज पूरी मसाजिद शहर की 2-3-4 मस्जिदें छोड़ दूं जिनको मैं जानता हूं जहां तरावी ठीक होती, बाकी सारी मस्जिद में यही है, हुल्लड़बाजी हो रही है तरावी के नाम पर। और चंदे तो दबा के हो रहे हैं, कोई 1 लाख दे रहा है इमाम साहब को, तरावी सुनाने वाले को कहीं 50,000, अच्छा 50,000 तो हम 70,000 देंगे, बाजू लगा अच्छा 70,000 लगा हम 90,000 दे देंगे। कंपटीशन नजराना देने में और तेज पढ़ने में भी कंपटीशन। अभी साहिबा बिल्डिंग में तरावी हुई 6 दिन की, मैं नाम ले लिया मैंने, कोई हर्ज की बात नहीं है। अभी एक साहब ने बताया कि वहां 6 दिन की तरावी में 1 घंटा 40 मिनट में 6 पारों की तिलावत हुई है। बोलिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़े आप, पढ़ना चाहिए आपको, ये कोई कमाल की बात नहीं। 1 घंटा 40 मिनट में 20 रकात भी 6 पारे कोई पढ़ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। मैं बैठा हूं, आके दुनिया का कोई भी हाफिज आ जाए, बड़ा से बड़ा तूफान मेल आ जाए, बड़ा से बड़ा फास्ट पढ़ने वाला आ जाए, वो कुरान पढ़ ही नहीं सकता है, इल्ला ये कि वो छोड़ेगा कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। अवाम समझेगी टाइम बच गया हमारा। वहां सब दुकानें लोगों की हैं, वही लोग सुनते हैं, तो मत पढ़े ना तरावी, कोई फर्ज है क्या, वाजिब है क्या? लाने तो कुरान के हकदार तो नहीं हो गए, पढ़ लो तो सही ढंग से पढ़ो। फिर टाइम देकर अल्लाह की इबादत नहीं की जाती है, टाइम देकर अल्लाह की बंदगी नहीं की जाती है, खुलूस और खुशियत के साथ अल्लाह की बंदगी की जाती है। आप जोड़ लिया 20 रकात
कितने मिनट में होंगे? 20 मिनट में होंगे कम से कम 20 रकात। 20 मिनट कम कर लिए, माइनस करें आप, 1 घंटा 20 मिनट बचे, अब जोड़े 6 पारे, यानी 15 मिनट के हिसाब से भी जोड़े आप, एक पारा 15 मिनट में, तब भी 1.5 घंटे बनते कि नहीं बनते हैं? ये गोया कि उस हाफिज ने 12 मिनट में 13 मिनट में एक पारा पढ़ा है तरावीह में। कोई नहीं पढ़ सकता, कोई माइल कला दुनिया के कहीं से भी आ गया 12 मिनट में पारा पढ़ के दिखा दे हमको, नहीं पढ़ सकता है वो। बहुत फास्ट होगा तो 15 मिनट 16 मिनट, बहुत ज्यादा फास्ट होगा तो, यानी अगर कुरान को कुरान के एतबार से पढ़ा जाए तब, और काटना ही है तो कुछ भी ना पढ़ो, 1 सेकंड में हो जाएगा पूरा पारा, और कहें कि यालमुन हो गया पारा हमारा, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता है। तो जो लोग भी एहतमाम कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लोगों का टाइम भी जा रहा है, और फिर तरावी भी जाया हो रही, मुजरिम भी हो रहे, गुनहगार भी हो रहे, मलऊन भी हो रहे। मलऊन खुद हदीस पाक से साबित है ऐसे लोगों का मलऊन होना। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में बातें बहुत ज्यादा मेरे पास दिमाग भरा हुआ है, मैं चाहूँ तो उस पर घंटों बोल सकता हूँ और मिसालें दे सकता हूँ, मैं नाम ले सकता हूँ। मस्जिद, यहाँ मैं मस्जिद में खाने खुदा में हूँ, बंबई में किन किन मस्जिदों में फराड हो रहा, मैंने बहुत सी मस्जिदों के रिकॉर्ड मंगवाए, तरावी के नाम पर फराड, धोखा हो रहा है। समझे आप खुश रहे कि आप सुबहाने पढ़ते हैं, आपकी तरावी सही हो रही, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, तरावी आपको ठीक हो रही है। मैं भले 10 बार भूल जाऊं कोई मसला नहीं, आप कभी मत घबराइएगा। कोशिश ये रहती है, मेरे भी और मेरा सामने भी बहुत जोरदार है, हम दोनों की कोशिश यही रहती है कुरान मुकद्दस में हुरूफ कटने ना पाए, जो भी हो टाइम कितना भी लग जाए, मगर आप टाइम दे रहे हैं मस्जिद में खाने खुदा में और इस नियत से आए हैं कि आप कुरान मुकद्दस की बरकतों से मालामाल हो, तो इंशाअल्लाह आप महरूम नहीं रहेंगे, आप बरकतों से मालामाल होंगे। आवाज आए चाहे ना आए, आप यहाँ आवाज सुनने नहीं आए, तरावी मुकम्मल करने आए। और मैं मस्जिद में एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, एक इमाम होने की हैसियत से पूरे वसूख और एतमाद के साथ आपको बता रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके पास मेरी आवाज आए चाहे ना आए, आप बाहर हो, ऊपर हो, कहीं भी हो, अगर आप यहाँ आवाज नहीं है, तब भी आपको एक एक हर्फ के बदले में अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा, जो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी, कमी नहीं हो जाएगी। सिर्फ सुनना मकसद नहीं, सुनना तो घर में आप टेप चालू कर लें, यूट्यूब पे चलेगा, सुनने जितना सुनना है आपको जी भर के। मस्जिद में आते हैं तो सुनना मकसद नहीं है, 2 मकसद हैं, एक तो हमारी तरावी मुकम्मल हो जाए और दूसरा कुरान मुकद्दस मुकम्मल सुनने का सवाब मिल जाए। सुनना मकसद नहीं है, मुकम्मल सुनने का सवाब मिलना ये मकसद है। अब आपके पास आवाज आए चाहे ना आए, आप जिम्मेदार अगर समझदार है तो मेरी बात समझ रहे होंगे आप अच्छी तरीके से। टाइम ज्यादा हो रहा है, बस आखिरी बात, रमजान का महीना कुछ टाइम ज्यादा भी हो जाए, मैं समझता हूँ कोई हर्ज की बात नहीं होनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुछ ऐलानात भी मैं बाद में करूंगा। एक आखिरी बात, हज़रत इमाम मालिक बिन अनस अइम्मा मुज्तहिदीन में से, उनको किसी ने बताया कि आपका फला शागिर्द रात भर में ईशा के बाद से फजर से पहले पहले पूरा कुरान मुकद्दस नफिल में पढ़ लेता है। अच्छा, पूरा कुरान रात भर में पढ़ लेता है। अपने शागिर्द के पास गए, शागिर्द के पास, चेली के पास, क्या सुना है तुम पूरा कुरान एक रात में पढ़ ले तो रोजाना पढ़ते हो? बस जी हुजूर। का अच्छा ऐसा करो, आज जब तुम कुरान पढ़ना, अब देखो तरबियत, उस्ताद की तरबियत कैसी होती है बच्चे के लिए। का अच्छा ठीक है पढ़ो, आज जब पढ़ना तुम तो ये ख्याल करना तुम मुझे कुरान सुना रहे हो, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं ना, तुम ये ख्याल करना कि तुम कुरान मुझे सुना रहे हो। रात हो गई, हाथ इमाम मालिक तशरीफ लाए, पूछा बेटा क्या हुआ, रात में तरावी पढ़ी, रात में कुरान मुकद्दस पूरा पढ़ा? क्या हुजूर मैंने रात में आपकी तालीम पर अमल किया और मैंने ये सोचा कि मैं अपने उस्ताद को कुरान पढ़ा सुना रहा, तो मैंने खूब अच्छी तरीके से ठहर ठहर के पढ़ा, तो हुजूर 10 ही पारे हो पाए। का अच्छा, आज तक तुम नफिल में कुरान मुकद्दस की तिलावत करना तो ये ख्याल करना कि तुम रसूलुल्लाह को सुना रहे हो, इस ख्याल के साथ आप तुम आज के नफिल में कुरान मुकद्दस की तिलावत करना। जहन दे दिया, चले गए, रात हो गई, सुबह आए, हाथ इमाम मालिक, अब पूछा बेटा क्या हुआ, रात में तरावी, रात में तुमने नमाज पढ़ी, नफिल में कुरान मुकद्दस की तिलावत कितनी की? क्या हुजूर आपने फरमाया था कि इस ख्याल से पढ़ना कि रसूलुल्लाह को सुना रहे हो, तो मैंने जब अपने आप को रसूल पाक की बारगाह में महसूस किया और मैंने कुरान मुकद्दस की तिलावत शुरू की, तो मैं पूरी रात में एक पारा भी मुकम्मल नहीं खत्म कर पाया हूँ या हुजूर की बारगाह में। उसके बाद इमाम मालिक ने कहा कि बेटा आज रात को जब तिलावत करना तो ये ख्याल करना कि अपने रब को कुरान मुकद्दस सुना रहे हो।
आज के मैं हाफिज़ों से पूछना चाहता हूँ, तुम किसको कुरान सुना रहे हो आखिर? ये जो इतनी बरक रफ्तारी के साथ कि यालमून तालमून के सिवा कुछ समझ में नहीं आता, किसको सुना रहे हो आखिर? क्या मकसद ये नहीं कि रब हमारा कलाम सुने? क्या मकसद ये नहीं कि मैं रब की तिलावत करूं? क्या मकसद आखिर है? इमाम मालिक कह के चले गए। अब दूसरे दिन तीसरे दिन तशरीफ लाए और पूछा कि क्या हुआ, रात की तुम्हारी कंडीशन क्या रही? तो कहा हुजूर, जब मैं रात में नफिल में कुरान मुकद्दस पढ़ने खड़ा हुआ तो बदन पर लर्जा तारी हो गया और मैं अल्लाह की बारगाह में खुद को महसूस करने लगा, तो मैं रात भर में सूरह फातिहा की तिलावत भी मुकम्मल नहीं कर पाया। ये होता है, जितना खुशू होगा, जितना खुजू होगा, जितनी हुजूर कल्बी होगी, दिल जितना हाजिर होगा, खौफ खुदा जितना होगा, उसी अंदाज से इंसान कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगा। कुरान मुकद्दस का हक है, हम पर सबका हक है, मुर्दों का भी हक है, मुर्दों का भी, जो मर चुके हैं उनका भी हक है। तो कुरान मुकद्दस का क्या कोई हक नहीं है? कुरान मुकद्दस का एक हक ये कि उस पर ईमान लाया जाए, एक हक ये कि उसका अदब एहतराम किया जाए, उसको बावजूद छुआ जाए, उसकी तालीम पर अमल किया जाए। और मुसलमान हो जाने के बाद एक मुसलमान पर कुरान मुकद्दस का सबसे थर्ड क्वालिटी, सबसे निचले दर्जे का हक ये है कि वो मुसलमान कुरान मुकद्दस को तजवीद के साथ पढ़े, तजवीद का ख्याल करते हुए पढ़े। क्या ये हुफ्फाज और इस तरह के तरावी सुनाने वाले माह रमजान में कुरान मुकद्दस के छोटा भी हक भी अदा कर पा रहे हैं? सब मुजरिम है एक तरफ से, सामे भी मुजरिम जो खामोश रहे, मुक्तदी भी मुजरिम जो जान रहे हो कि कुरान नहीं पढ़ रहा, गलत पढ़, तब भी वो खामोश रहे इसलिए कि टाइम बच जाए। और ऐसे लोगों को मुकर्रर करने वाले ट्रस्टी हजरात भी मुजरिम है, सब जिम्मेदार है, सब पर तौबा जरूरी है। इसलिए ख्वाब गफलत से बेदार होना चाहिए। हम सब बेदार होंगे तो काफी कुछ बेदारी आ सकती है। और ये जो तेजी के साथ, बरक़ रफ्तारी के साथ, हवाई जहाज से ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ कुरान मुकद्दस पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, ये इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह लोग कुरान मुकद्दस की बरकतों से माला माल होंगे। वाखिर दावाना